तो वहाँ हमने देखा था TDI ने एक बड़ा गेट निकाला था, तनेजा डेवलपर हुआ करती थी। लेकिन अभी देखा जाए तो अगर आप मोटा मोटी तौर पे देखो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, KMP देखोगे, KMP के साथ साथ अपना ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो निकाल रही है ORC। क्या है गुड़गांव की प्रॉपर्टी में कि सभी तो कमा रहे हैं, को पता है वैल्यू मतलब घटती जा रही है, लेकिन लैंड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आज के दिन किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो गुड़गांव में इन्वेस्ट करे। खरखोदा इज द लैंड ऑफ हाँ, अपॉर्चुनिटी। खरखोदा में जब से ये मारुति का प्लांट आया आग लगी हुई है प्रॉपर्टी में। मैं तो देखिए, मैं ये गुजरातियों की देन थी अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगा लीजिए। पॉलिटिक्स अलग रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मारुति वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे ला दिया है। 10 लाख से लेकर 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर हमें 3 ब्रैकेट है। 3 किलोमीटर लंबा है और मतलब 1.25 किलोमीटर के करीब वो चौड़ा इतना है। देखिए दिल्ली रोड आपको तो पता वही है, वही हो गया। मतलब जो कनाट प्लेस में मतलब रोहतक का कनाट प्लेस है, ठीक है, दिल्ली रोड। दी हरियाणा टॉक्स की पॉडकास्ट श्रृंखला में आज हमारे स्पेशल मेहमान हैं नवीन ओल्यान। ओल्यान साहब जो हैं IITian हैं और रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं, और आज हम इनसे जानेंगे काम की बात, कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अवसर हैं और क्या चुनौतियाँ हैं। नवीन भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच धनखड़ साहब, जो आपने सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अपने स्टूडियो में मेरे को इनवाइट किया, और आपने जिस तरीके का जो इनिशिएट लिया है रोहतक में, जो आई थिंक गुड़गांव या दिल्ली के बाद सबसे पहला जो पॉडकास्ट स्टूडियो यहाँ पे जो आपने बनाया है, उसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ। और ये मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है, और आपके व्यूअरों को भी, सबको भी जो मेरा नमस्कार जी। अच्छा ओल्यान साहब, आप बात करते हैं काम की। सबसे पहले आपका प्रोफाइल है IITian, तो IIT कहाँ से की, मतलब क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे ताकि हमसे जुड़ पाए हमारी ऑडियंस। वेल बेसिकली मैं केमिकल इंजीनियर, मैं जो है मेरा BTech रहा है, वो सॉरी BE है, बैचलर इन इंजीनियरिंग जो है वो मेरा मुरथल से रहा है 2005 to 9। उसके बाद जो है मेरा 10 to 12 जो रहा है मेरा मास्टर्स रहा है, MTech रहा है इन केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो है IIT रुड़की से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है मैं लेक्चरर भी रह चुका हूँ, अलग अलग कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और मैनेजर के तौर पे भी जो है मैंने जॉब की है। और इन बिटवीन में जो मैं UPSC सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट भी रहा हूँ। सोशियोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली जो है मतलब जो है मेरा प्री क्लियर रहा है, मैं मेन से मेरा हुआ नहीं। एंड तो ठीक है, मैं जॉब नहीं करना चाहता था, तो जो है मैं राइट नाउ जो है दिल्ली और दिल्ली के आसपास प्रॉपर्टी का जो है काफ़ी एक जो है उछाल वाली जी, उस पे हम आएंगे। आपने जैसे बताया है कि मुरथल से आपने BE किया, तो मुरथल में जब आप रहे, मुरथल के परांठे खाए? हाँ, वो बिल्कुल उसका तो जी खामियाजा मैं आज तक भुगतता रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी देखता हूँ वो पराठे, इवन दो जैसे अपना रोहतक जो सापला वाली बेल्ट है यहाँ पे वो पराठे अभी आ चुके हैं। इवन दो जैसे अभी जो एक बड़ा एक नाम है मन्नत गुरु के जो कनक है, उन्होंने बल्कि सापला से यहाँ की शुरुआत की थी, तो वो तो मेरे को बाद में पता चला। तो पराठों की वजह से जो है मेरा जो है डाइजेशन थोड़ा कमजोर हो चुका है। अच्छा, मतलब ज्यादा पराठे मैं पराठे मतलब मैं जो है मैस में कम खाता था मोस्टली, जो वहाँ पे पीछे छोटा पहलवान सुनील और गुलशन और ये ढाबे हुआ करते थे मुरथल में, तो उनके साथ मतलब काफ़ी जो प्यार मुलाजे वाला माहौल रहा है। और इवन दो जब मैं पास आउट हुआ तो उसके बाद भी मेरी कुछ उधारी रह गई थी, तो वो भी मैं उधारी देने गया था जी। तो जो दिल्ली वाले होते तो पराठे कहते हैं, हरियाणा वाले तो पराठे कहते हैं। पराठे जी, वो देखो माँ बाप ने बचपन से ही सिखाया जी, पराठे माँ पराठे बना दे। Exactly. अच्छा नवीन भाई, ये जो बेल्ट है सोनीपत वाली जो आपने बात की, वो इतने सारे ढाबे खुल गए हैं वहां पर, रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी के भी दाम एकदम से बढ़े हैं। तो उस दौरान भी जब आप वहां थे, तो उस दौरान भी, अब तो जो ईटिंग आउटलेट्स हैं दे आर मशरूमिंग लाइक एनीथिंग, तो उसके बारे में क्या, अगर रियल एस्टेट से हम यहाँ से बात शुरू करना चाहेंगे? वेल
मैं देखो उस टाइम पे तो खैर स्टूडेंट मेरा जो एरा था वो उस टाइम पे तो मेरे को इन चीज़ों का सिर्फ पराठों का ही पता था, या फिर जो मेरा वहाँ पे जैसे मैं नाउअडेज ईटीडी करस्ट पहले जो है सीआरएससी मुरथल हुआ करता था, सीआर स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जी मुरथल। जी। मेरा 5 to 9 जैसे मैंने बैच बताया 2006 में जो है यूनिवर्सिटी बना था। तो बस यही था स्कूल अपना कॉलेज क्लासेज एंड जो है ढाबा, तो वहाँ पे खाना मतलब लगा रहता था। लेकिन मैं हाँ उस टाइम पे जब हम कुंडली में जाते थे तो वहाँ शॉपिंग मतलब वहाँ कुछ थे फैक्ट्री आउटलेट हुआ करती थी जो अपना शॉपिंग के लिए, जैसे मैं अपना कुछ जीन्स और वो सारी चीज़ें रिटेल वो अपना जो है शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ हमने देखा था टीडीआई ने एक बड़ा गेट निकाला था, तनेजा डेवलपर हुआ करती थी। तो उस टाइम पे आई थिंक एक मात्र टाउनशिप थी टीडीआई, और फिर धीरे 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 जैसे गवर्नमेंट वो टाइम में एक चेंज होते चले गए। अब वहाँ पे जो है लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी रोड कनेक्टिविटी बढ़ती चली गई दिल्ली से, तो अभी बहुत से डेवलपर्स यहाँ पे आ गए हैं। देखा जाएगा कि अगर दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है और इसके 3 तरफ जो है अपना हरियाणा है, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सोनीपत है, जो वेस्टर्न पार्ट है वो अपना बहादुरगढ़ लगा लीजिए, और जो साउदर्न पार्ट है वो अपना गुड़गांव लगा लीजिए, फरीदाबाद लगा लीजिए। जो है बाकी जो है अपना ईस्टर्न पार्ट तो अपने जो है नोएडा और गाजियाबाद है, वो अपना उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है। तो ये जो है पहले अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है पहले इंक्लाइन थी अपना गुड़गांव वाला जो साउथ वाला पार्ट है, लेकिन अभी देखा जाए तो अगर आप मोटा मोटी तौर पे देखो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, केएमपी देखोगे, केएमपी के साथ साथ अपना ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो निकाल रही है ओआरसी, उसके साथ साथ आप देखी जाएंगे UR2 निकाल दिया है, 334 भी निकाल दिया है, और UR2 जो इसको 334 भी बोलते हैं अपना जो पानीपत से कनेक्ट करेंगे फर्दर। इसके अलावा जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे लगा लीजिए। आजकल जहाँ देखो नवीन भाई सारी जगह है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ी सी बात बताता हूँ आपसे रिलेट करने के लिए, जो गुड़गांव की प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई है। सिरसा के एक बंदे थे, मैं नाम उनका बताऊंगा अभी पॉडकास्ट में। सिरसा के एक बंदे थे, उन पर काफी कर्ज था, उनकी वहां दुकान थी, चप्पल बेचते थे वो, हवाई चप्पल बेचते थे। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो उनपे काफी कर्ज था, तो ऐसा बताते हैं कि तारा बाबा को बहुत मानते थे, वहाँ कोई बाबा थे। तो उसके बाद उनको बाबा ने कहा कि भाई तुम जाओ और गुड़गांव में जाके काम करो। तो शायद 95 के बाद वो जो है 95-99 के आसपास जब चौटाला की सरकार थी हरियाणा में, तो वो गुड़गांव शिफ्ट हो गए। और उसके बाद फिर तो MDLR उनकी एयरलाइन, उनके कैसीनो, उनका पता नहीं क्या क्या। तो जो गुड़गांव में उस दौरान आया वो मतलब लखपति, करोड़पति, अरबपति, पता नहीं कितना पैसा छापा। मेरा सवाल ये है कि गुड़गांव में ऐसा क्या है गुड़गांव की प्रॉपर्टी में कि सभी तो कमा रहे हैं। वेल धनखड़ साहब, पहली चीज तो चलो ठीक है, वो उस टाइम पे एक ऐसा था, कनेक्टिविटी नहीं थी, वो दौर ऐसा था। अब तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, आप रोहतक से बैठे बैठे डेली अपना जो है गुड़गांव में अपना बिजनेस कर सकते कैसे हैं। वाई नॉट, आप कनेक्टिविटी देखिए, विद इन आप 1.5 आवर मैक्सिमम जो है आप गुड़गांव पहुंच जाते हैं सुबह। आप हाँ कनेक्टिविटी रोड मजा, कमाल के रोड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखेंगे इसके अलावा ठीक है, आप अब आप वैसे भी जर्नलिज्म में है, तो आपको जो सरकार के नुमाइंदों के साथ तो वैसे इंटरेक्शन रहती रहेगी, तो जो पॉलिसीज है उनके साथ उनके इंटरेक्शन कीजिए। डेफिनेटली पॉलिसीज के साथ ही आप लैंड के साथ वो इन्वेस्ट करें। तो लैंड आपको पता ही है कि ठीक है, पैसा डे बाय डे आपको पता है वैल्यू मतलब घटती जा रही है, लेकिन लैंड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। वो क्यों, मतलब आप देखेंगे कि पहले जब हम बच्चे थे तो 1 रुपये में या 100 रुपये में बहुत सी चीजें घर के सामान आ जाते थे। आज 100 रुपये को पॉकेट मनी भी कोई मायने नहीं सर रखती। गुजरों की जमीन है ना गुड़गांव में, तो ज्यादातर जो जमीन है यादव। हाँ यादव एंड गुजर, मतलब वो अहिरवाल बेल्ट बोली जाती है मेनली। अगर बात की जाए गुड़गांव, अपना गुड़गांव, रेवाड़ी और ये अपना जो है बावल वाला एरिया है, और इस तरफ जो आप पे फरीदाबाद वाला पार्ट है उसमें जो है अपने गुज्जर है, मतलब मोस्टली गुज्जर बेल्ट है। तो क्या ये समझदारी है कि आज के दिन किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो गुड़गांव में इन्वेस्ट करे? समझदारी कहाँ है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करे? वेल धनखड़ साहब, देखिए
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी पॉकेट साइज देखनी चाहिए। अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ आप, तो आपका बजट जो है ना 1.5 करोड़ से ऊपर है, तो आप मतलब जो है एक रेजिडेंशियल प्लॉट से मतलब 100-150 गज के उसमें वो सॉरी रेजिडेंशियल प्लॉट ना बोल के मैं इसको ये बोलूँ कि आपको जो अपने दीनदयाल वाले जो प्लॉट्स आए हुए हैं उनमें भी आप वो सोना वाला पार्ट में आप जो है कर सकते हैं। अगर आपका पॉकेट साइज थोड़ा छोटा है तो अभी अपने नियर बाय अगर देखा जाए तो मतलब ओल्ड रोहतक की बात करूँ, रोहतक, सोनीपत और झज्जर, जी। जो इसकी बात करूँ तो खरखोदा इज द लैंड ऑफ हाँ, अपॉर्चुनिटी। खरखोदा में जब से ये मारुति का प्लांट आया आग लगी हुई है प्रॉपर्टी में। असल हर कोई खरखोदा में प्रॉपर्टी लेने की बात कर रहा है। ऐसा क्या है खरखोदा में, मतलब? वेल खरखोदा, अगर मैं आज से 3-4 साल पहले की बात करूं तो वहाँ हार्डली जो 50 लाख 60 लाख रुपए मतलब एकड़ के हिसाब से मतलब जी। मिल जाता था। लेकिन जैसे मैं अभी खरखोदा ही मतलब मेरा जो है कर्मस्थली रही है, हाँ। और इवन दो जो मेरे मैटरनल साइड भी खरखोदा से ही है, तो इवन दो मेरी शादी भी वहीं पे खरखोदा में ही हो रखी है, तो वो सारी चीज़ें मेरे को पता है। तो धनखड़ साहब इधर मैं देखता हूँ कि ओवरऑल खरखोदा में मारुति आने के बाद अगर बात की जाए गोपालपुर पीपलीन गांव में, तो यहाँ पे लगभग जो एकड़ जो 50 लाख होते थे वो 10-10 और 12-12 करोड़ रुपए प्रति एकड़ हो चुके हैं। हो चुके ऑलरेडी। क्या इतना, मतलब देखो दो तरह की बातें होती हैं। एक कि रेट हो गए हैं, कोई खरीदार नहीं है। दूसरा रेट भी है और खरीदार भी हैं। ये थोड़ा मिथ है, मैं बताता हूँ आपको दरअसल क्या है। खरखोदा में दरअसल जो अपना मतलब ये ओल्ड रोहतक डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, रोहतक, सोनीपत और ये मतलब झज्जर, यहाँ के बायर कम है एज कम्पेयर टू दिल्ली और एनसीआर के बायर। मतलब मैं जितनी भी प्रॉपर्टी अपनी जो जितनी भी मैंने मतलब जो डील करवाई है वो मोस्टली या तो मतलब नजफगढ़, रोहिणी या फिर अपना जो है मेरा गुड़गांव वाले जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने पूछा है। ठीक है, आप वहाँ पे अगर गाड़ियाँ भी देखेंगे मोस्टली डीएल नंबर या HR26 है या HR98 नंबर की गाड़ियाँ घूमती मिलेंगी आज की डेट में भी वैसे जाएंगे। मार्केट में एक वो बात होती है कि जहां पर गुजराती खरीदने लग जाए जमीन, समझ लो यहाँ पे बल्ले बल्ले होना। क्या गुजराती आ गए हैं खरखोदा में? वेल मैं देखिए, मैं ये गुजरातियों की देन थी अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चलो लगा वो लीजिए। पॉलिटिक्स अलग रह हाँ, गई। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मारुति वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे ला दिया है। अब तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे कि खरखोदा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। खरखोदा जो है सेंटर पॉइंट है अपना, रोहतक से 20 और 25 किलोमीटर अवे। ऐसे ही अपना देखा जाए तो इधर बहादुरगढ़ से भी 20-25 किलोमीटर अवे, सोनीपत भी 20-25 किलोमीटर अवे, इवन दो सापला मतलब वो भी 20-25 किलोमीटर अवे, और रोहिणी मतलब अब दिल्ली भी देखा जाए वो भी मतलब ऐसे 20 या 25 किलोमीटर है। और इन सब को कनेक्ट करता है UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड। ठीक है, वो अपना जो है सोनीपत से यहाँ पे 334B से होते हुए और सीधा निकलेगा अपना रोहिणी के बाद अपना जो है कंझावला, कराड़ा और होते हुए मुंडका से होते हुए द्वारका से होते हुए जो मतलब नजफगढ़ और ये वो बहादुरगढ़ से कनेक्ट कर देगा। उधर जो है आपका जो है IGI एयरपोर्ट और गुड़गांव की तरफ जो है अपना द्वारका एक्सप्रेस वे। तो लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? ये देखिए, मैंने फिर वही कहा कि भैया अपना पॉकेट साइज होता है। देखो हम इसको पॉकेट साइज को, एक तो है 10 लाख से लेकर 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर। हमें 3 ब्रैकेट हैं। ओके। अगर देखिए कुछ मैं अगर खरखोदा और नियर बाय की बात करूं तो देखिए, अगर कुछ एरिया है जो अंडररेटेड है, जो वो है जैसे 334B पे अगर हम जो सोनीपत की तरफ जाते हैं वहाँ पे जो है रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। 334B से खरखोदा से हम सापला की तरफ आते हैं तो रेट थोड़े लो है। तो वो आप अपने पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग मतलब मेरा नंबर मतलब आप डिस्प्ले कर देना, उसके अकॉर्डिंग जो भी है मैं उनको वट एवर दे वांट मतलब वो कंसल्ट कर सकता हूँ। तो वो डिपेंड है। तो मतलब आप कह रहे हो कि जितना थोड़ा सा दूर जाते जाएंगे खरखोदा से, इस तरफ रोहतक की तरफ आते जाएंगे सापला की साइड में, दूर नहीं। अगर देखा जाए खरखोदा से अगर हम बहादुरगढ़ की तरफ जाते हैं तो इधर रेट जो है मीडियम उसमें मिल जाता है। मतलब आपको मतलब जो है पर एकड़ आपको मतलब ऐसा मिल जाएगा 2-2.5 मतलब 1 करोड़ के अराउंड मिल जाएंगे। ठीक है,
और वो इंटरनल पार्ट मेन रोड की तरफ नहीं है, इंटरनल पार्ट की तरफ कर जी। रहा हूँ, ठीक है। मतलब 16 साढ़े 16 मतलब फीट के जो रास्ते हैं उन पे मिल हम्म। जाएंगे। अगर बात की जाए सोनीपत की तरफ लगा लो, वो वही आपको मतलब जो ऑन एन एवरेज जो है 3-4 मतलब CR के अराउंड मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बात की जाए अपना सापला साइड जो है इंटरनल पार्ट की बात की जाए, वो आपको मतलब 1 CR से लेके मतलब 2 CR के इन बिटवीन में मतलब मिल जाएंगे, आपको लैंड मिल जाएगी। अगर रोहतक और सोनीपत वाला जो अंडररेटेड जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे अपना शीशाना गांव होता है, उसके बाद आपका गढ़ी शीशाना, फिर हमायूंपुर आ जाता है, फिर कंसाला आ जाता है, फिर जो है अपना आसन, और फिर ये अपना भालोट सर पाकसमा जो है थोड़ा साइड जी। में रह जाता है। तो यहाँ पे मतलब जो है ये भी थोड़ा अंडररेटेड एरिया है। अगर मतलब यहाँ पे भी अगर आज करते हैं, क्योंकि इसको अंडररेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ आज की डेट में, क्योंकि वो चीज़ें अभी लोगों की साइकोलॉजी में आई नहीं है। मारुति ने जो अपना आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल तो अपना जो प्रोडक्शन जो यूनिट है, जो ईवी की प्रोडक्शन यूनिट है, वो अपना जो है खरखोदा में लगा रही है। अच्छा, और ईवी भी? हाँ मतलब वो उसमें ईवी का ही जी, रहेगा अपना ओवरऑल ठीक है। देखा जाए तो ये जो है लगभग 800 एकड़ के अराउंड है। और इसके जो इस प्लांट में जो मैंने मेरा जो है यूट्यूब चैनल भी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने उस वीडियो बनाई है, राउंड अबाउट टूर दिखाया है मारुति प्लांट का। वो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है और मतलब 1.25 किलोमीटर के करीब वो चौड़ा इतना है। तो उस प्लांट के लिए एक R&D सेंटर ऑलरेडी जो है ना पहले ही रोहतक में आ चुका है। वो प्रोडक्शन तो पहले था, तो प्रोडक्शन तो अभी हुआ है, R&D पहले ही आ चुका है। जो गुड़गांव और मानेसर का R&D है, जो अपना रोहतक में IMT रोहतक में सेटअप हो रखा है। IMT खरखोदा के कितने रेडियस में अगर जमीन लें तो आप सजेस्ट करते हो कि ठीक है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर? विदिन 25 किलोमीटर में अच्छा, कहीं सजेस्ट करता रेडियस हूँ, हाँ, में कहीं पे कहीं भी भी कर ले सकता हूँ। लीजिए। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए मतलब इधर जो अपना गुड़गांव से अगर बात की जाए, गुड़गांव से अपना बादली और झज्जर तक भी, जैसे मैट सिटी है अपना झज्जर में, मैट सिटी रिलायंस वाला एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा। तो ये अगर दिल्ली की बात की जाए, जैसे अपना ये KMP निकला है, और उसके साथ साथ में 334 भी निकला है, जो अपना बागपत से होते हुए सोनीपत, खरखोदा, सापला, झज्जर और दादरी और लोहारू होते निकलता है। इसके साथ साथ में KMP है कि, और इन बिटवीन जो ये पैच रह गया 5-5.5 किलोमीटर का, इन बिटवीन जो जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे से जो अपना कनेक्ट होता है, जी। ये 5.5 किलोमीटर का पैच है। इस पैच में आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस होगी, आपको इंडस्ट्रियल करना है, आपको रेजिडेंशियल करना है, या आपको कमर्शियल करना है, या फिर आपको एग्रीकल्चर उसमें करना अभी है। थोड़ा सा हम IMT खरखोदा से रोहतक में आते हैं। तो रोहतक में सबसे महंगा रोड दिल्ली रोड बताते हैं। दिल्ली रोड हमेशा ही रहा है महंगा। हाँ, तो क्या लगता है कि किसी को अगर रोहतक में इन्वेस्टमेंट करनी है, रोहतक यानी कि आसपास, तो कौन से रोड पे? वेल मैं अगर रोहतक की बात करूं, मैंने आपको बोला अंडररेटेड रोड तो रोहतक और सोनीपत रोड है, लेकिन इन फ्यूचर बहुत बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल इस रोड में। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जींद रोड है जो अपना, हाँ, जींद रोड जो पंजाब से कनेक्ट हो अब जाएगा। तो डबल हाईवे हो गया वहाँ। हाँ, डबल हाईवे हो गया। इवन तो आप देखेंगे जिस नट बोल्ट का जो अपना जो रोहतक जिसलिए माना जाता है कारखाने के लिए मशहूर होता है, LPS और इनकी काफ़ी यूनिट्स हैं, वो अपना जींद रोड की तरफ है। अच्छा, तो वहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर रोहतक की सबसे पहले प्रायोरिटी पे दिल्ली रोड। देखिए दिल्ली रोड आपको तो वो पता कहने की वही जरूरत है, वही हो वो गया तो है मतलब जो ही। अगर कनाट प्लेस में मतलब जो रोहतक का कनाट प्लेस है, ठीक है, दिल्ली जी, रोड। सेकंड नंबर पे जींद रोड आपका। सेकंड नंबर पे सोनीपत रोड को बोलूँगा मैं। सोनीपत रोड हाँ, सेकंड सोनीपत पे। रोड को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोनीपत रोड से जो है ना IMT का जो दूसरा जो है ना बलियाना वाला रोड पे है, हाँ, तो वहाँ से उनका एंट्री एग्जिट वो भी है। फिर जींद तो रोड। दूसरा क्या वहाँ पे जो 4 लेन है अपना, दूसरा ये है कि आपके जितने अच्छे अच्छे जो स्कूल्स हैं वो अपना सोनीपत रोड पे है या फिर दिल्ली रोड पे ही है, ठीक है। दूसरा क्या है, अपना शहर में एंट्री होगी, बाहर निकलना है तो आप यहाँ से आराम से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा आपको जींद रोड सजेस्ट करता हूँ मैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भिवानी रोड बच गया, झज्जर रोड बच ये गया। तो आप हाँ, भिवानी झज्जर रोड में मतलब मैं बिल्कुल ये जो, हाँ, धनखड़ साहब बिल्कुल थोड़ा याद दिला दिया, बिल्कुल आपका करोथा का मतलब हाँ, झज्जर रोड पे हाँ। ही है। तो इधर भी काफ़ी अच्छी मतलब बूम्स आ रहे हैं, सेक्टर 21 और ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, यहाँ पे अपना जो झज्जर और ये रोहतक वाला है, तो इसको भी मैं एक मतलब बिल्कुल एक रैंकिंग जी, भूल जी। गए थे। ये जो बस स्टैंड है इसको भी शिफ्ट करने की बात चल रही है। वेल हाँ, ये जो है एक फ्यूचर की जो इनकी वो है, मतलब अभी हाल फिलहाल तो ये पे रहने वाला अच्छा, है। जो मेट्रो है अपनी बादरोगढ़ तक, मेट्रो भी अगर सापला तक की बात हो रही है हाँ, और फिर आगे बढ़ेगी तब की, तो इसको लगता है कि सापला भी एक ऐसा स्टेशन है जो आने वाले दिनों में
एग्जैक्टली ये चीज़ें तो मैंने आपको अभी अपनी जी। पॉडकास्ट की ड्यूरेशन में बोला ही है कि अंडररेटेड एरिया है सांपला। अगर देखा जाए तो वो जो है दिल्ली और रोहतक रोड पे जो है इन बिटवीन जो है बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच में है। नेशनल हाईवे नंबर 9 पे सिचुएटेड है। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे नंबर 334 भी है जो है खरखोदा जो नियरेस्ट ये यहीं पे है, बहादुरगढ़ के नियरेस्ट है। तो अंडररेटेड है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ठीक है, जिसका थोड़ा पॉकेट साइज कम है वो सांपला में इन्वेस्ट कर ले, सांपला के नियर बाई इन्वेस्ट कर ले। थोड़ा सा ज़्यादा है वो अपना बहादुरगढ़, खरखोदा, रोहतक और अगर जिसको मतलब अच्छा जैसे वो करना है, इन्वेस्ट करना है, तो मतलब इन बिटवीन खरखोदा और सोनीपत की तरफ बोलूँगा। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जैसे अभी अपना रिठाड़ा वाली लाइन है वो अपना जो है यहाँ पर कुंडली तक आ रही है, नाथूपुर तक आ रही है। तो NH पहले 1 होता था, नाउ इट इज NH 44 जो GT करनाल रोड है। आप देखेंगे ये पूरी स्ट्रेटजी की तहत चीज़ें डेवलप की जा रही है। इसके साथ UR2 मैंने आपको बता दिया, 334 भी बता दिया, जम्मू कटरा एक्सप्रेस भी बता दिया है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बता दिया। ये सारा जो है ना, आप देखेंगे जो साउथ वाला जो पार्ट था ना, गुड़गांव वाला, सोहना तक जा चुका, उधर बावल तक जा चुका, ऑलमोस्ट वो फिल हो चुका है। अब सरकार का क्या है कि देखेंगे कि अगर हम सोनीपत में ये से उद्योग धंधे इस तरीके से, जैसे गूगल ने भी जो है सोनीपत में इन्वेस्ट किया है। अनंतराज जो राय वाली बिल्डिंग थी वो कई सालों से तक ऐसी ही वो जो है जर्जर हो चुकी थी, लेकिन गूगल ने अपना जो है वहाँ पे डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए मतलब उनके साथ वो MOU कर लिया है। तो अगर अब सोनीपत की बात देखी जाए, स्टेट एक बहुत अच्छी लोकेशन है। सोनीपत से जो है पंचकूला का भी बंदा जॉब कर सकता है, सोनीपत से कुरुक्षेत्र का, करनाल का, यमुनानगर का। तो आप देखेंगे भी सरकार एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत अगर काम करती है तो बहुत से जो है ये डिस्ट्रिक्ट्स है, तो इन लोगों को भी रोजगार और काम धंधे मिल जाएंगे। तो नवीन जी दैट्स वाई जी मतलब सोनी जो है मतलब मैं इंक्लिनेशन सोनीपत की तरफ दे रहा हूँ, जी खरखोदा की तरफ दे नवीन रहा हूँ। भाई, पिछले 5 साल में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं ओल्ड रोहतक में हम्म, जिनका किसी को आइडिया नहीं था और हम्म। वहाँ कायाकल्प हो चुकी है? वहाँ प्राइसेस बहुत नॉमिनल थे और आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, रोड कनेक्टिविटी हो गई है, तो उनके कारण वहाँ रेट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गए पिछले 5-7 साल में। अगर आप एक ट्रेंड हमारे दर्शकों को अगर थोड़ा समझा सके तो पिछले 5-7 साल से, ताकि रिलेट कर पाए। 5-7 साल की बात करो तो देखो जो हॉट केक है वो आज की डेट में तो खरखोदा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और 5 साल में मतलब मैं एक अपॉर्चुनिटी मैं ही मतलब मिस कर गया हूँ। एक मैं 2020 में अगर होते तो, और हाँ, 2020 हम्म, या उस थोड़ा पहले चले जाएं, हाँ। तो उस समय खरखोदा का किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसा होने वाला है। एग्जैक्टली खरखोदा का तो मतलब अगर देखा जाएगा फ्यूचर की गोल्ड माइन के तौर पे मैं देखता हूँ, ठीक है। और मैं मतलब अपने जो व्यूअर्स है पुराना रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोगों को मैं सिर्फ एक ही सलाह देता हूँ, मतलब या तो आप इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज आप रूमर्स तो बिल्कुल मत फैलाइए। सबको ये लगता है हाँ खरखोदा में ये रेट होने वाले हैं, खरखोदा में ये रेट हो चुके हैं। और इन्वेस्टर जो है ना हमेशा जो है ना दिल्ली और NCR की ये लोग जो है ना बाहरी जो इन्वेस्टर होते हैं वही रेट मतलब बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात, उनको पता है जो प्रॉपर्टी जो मेरे को मतलब गुड़गांव में या द्वारका में या फिर दिल्ली में 1.5-2 लाख रुपए गज मिल रही है, वही प्रॉपर्टी मेरे को उसको पता है कि भाई जो मतलब मारुति का क्या पोटेंशियल है या गूगल का क्या पोटेंशियल है। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ने या मतलब जो IT सेक्टर ने ही मतलब दिल्ली और गुड़गांव की कायाकल्प कर दी थी। और यही आने वाला टाइम जो है खरखोदा और सोनीपत की कायाकल्प चेंज कर देगा। अच्छा नवीन भाई, ये और हमें बताइए कि जो प्रॉपर्टी में एक तो हो गया एग्रीकल्चर लैंड लेना, हम्म। इसके अलावा और ऑप्शंस क्या हैं कि क्या लिए जाए? कहीं रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो कहाँ लिए जाए? थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर अगर बता सकें तो देखिए ऑप्शंस बता सकते हैं आप। ऑप्शन में बताता हूँ। देखो सरकार की तरफ से आप देखेंगे मतलब हर एक उसका एक वो होता है अपना एक मास्टर प्लान तैयार कर दिया जाता है 2031 का दिल्ली का भी 2031। मास्टर प्लान है, उसमें शायद बहुत सारा एरिया तो दिल्ली में ले लेंगे, महादिल्ली हाँ जो जिसको। हम महादिल्ली बोलते हैं एग्जैक्टली। तो ऐसे ही मतलब हर एक सिटी का एक मास्टर प्लान तैयार कर दिया जाता है, जहाँ नगर पालिका लगा लो, नगर निगम लगा लो या नगर परिषद लगा लो। तो नगर परिषद के अकॉर्डिंग मतलब आप मतलब इट इज आल्सो मतलब आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है। मतलब आप अगर मीन्स कोई बिजनेसमैन है तो आपको ऑब्वियस सी बात आप इंडस्ट्रियल में वो करेंगे। आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से है तो ऑब्वियस सी बात आप रेजिडेंशियल में वो करेंगे, या आप कोई व्यापारी वर्ग से है तो कमर्शियल में ऐसे ही करेंगे। तो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग मतलब एक जोन स्पेसिफाई होता है। आप R जोन में, एग्रीकल्चर जोन में, इंडस्ट्रियल जोन स्पेसिफाई होता है। इवन तो कुछ ओपन स्पेस होते हैं।
तो वो जो है लाइक वाइज ओपन स्पेस उसको बोलते हैं, जैसे अपना कोई रिजोर्ट टाइप का हो गया, या फिर मतलब कोई इनकी डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले दौर में, रिजॉर्ट वगैरह की मैरिज पैलेस की? देखिए ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप देखिए लाइफस्टाइल जो है लोगों का चेंज होता जा रहा है। आदमी घर पे खाना बहुत कम पसंद करते हैं, बाहर ही खाना ज्यादा पसंद जोमेटो करते हैं। स्विगी से नहीं, जोमेटो या फिर स्विगी बाहर अलग जाकर? पार्ट है। जोमेटो स्विगी द अलग पार्ट, वो डिफरेंट पार्ट। आप देखेंगे कि उसमें क्या है कि वो तो ये है कि भाई ठीक है, मेरे को कुछ अपना मतलब बाहर नहीं निकलना, मैं आलसी हूँ, या फिर मेरे को ज़्यादा ठंड लग रही है, या फिर मेरे को मतलब कुछ मीन्स मैं कहीं इंगेज हूँ कोई किसी भी काम में या किसी भी एक्टिविटी में, मेरे को लगता है कि भाई उसके लिए मैं मतलब आधा घंटा 1 घंटा क्यों स्पेयर करूँ, वो चीज़ें मेरे होम डिलीवरी तक आ जाती है। लेकिन मैं रिजोर्ट और इन चीज़ों का जो आपने मेरे को ट्रेंड बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि आप देखेंगे सोशियोबाजी थोड़ी, अब मतलब माफ़ करना ये वर्ड थोड़ा मतलब कई लोगों को मतलब चुभेगा, सोशियोबाजी थोड़ी लोगों की तरफ आज की डेट में ज़्यादा हो चुकी है। लोग जो है मतलब खाने कम जाते हैं रिजोर्ट में, जैसे स्नैप्स और ये मतलब हाँ, पिक्चर्स और ये सेल्फी चीज़ें, हाँ वेल्फी। सेल्फी और ये सारी चीज़ें करने ज़्यादा जाते हैं। हम्म। मतलब वो मतलब रिजोर्ट और ये वाले पार्ट जो है ना, आप ढाबे जो और ये आप देखेंगे, ये आज की डेट में आउटनिंग के पार्ट है, मतलब ये दिखाने के लिए हाँ कि मैं वहाँ गया, मैं ये वो करके मेंटल आया। हेल्थ के लिए भी है, फिर उनको हाँ, सोशल इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ रील डालनी भी है एग्जैक्टली पीछे एग्जैक्टली, हाँ वो मैं वही बैकग्राउंड में। वो सोशियोबाजी का पार्ट है। मैं मतलब इन चीजों में हो सकता है कि मैं उन चीजों से मतलब ऊपर उठ चुका लेकिन हूँ या आजकल उम्र मेरी निकल चुकी है। आजकल का लेकिन यूथ यूथ जो है, बॉन्ड ऐसे ही करता है, हाँ डिजिटल प्रेजेंस है उनकी, हाँ, खैर वो एक अलग। 18 से 28 ईयर के इन बीच उनका जो ये वो है, वो यूथ जिसको आप बोलेंगे, वो मतलब आज इस ट्रेंड पे चल चुका जी है। जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा हम्म। जो क्या अपार्टमेंट वगैरह या अभी तक कुछ ऐसा है आप जो आपका अभी तक फोकस रहा वो सोनीपत में रहा, और सोनीपत में खरखोदा में आपका सजेशन है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से फायदा और रेट अप्रिशिएट और रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे? वेल देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं दरअसल क्या है कि वो एक विजन हो जाता है ना, तो विजन के तहत मैं खरखोदा और सोनीपत में रहा हूँ। और अगर देखी जाए कि जैसे मैंने बताया अभी पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, मेरी एजुकेशन भी वहीं से रही है, डी कृष्ण मूलतल से रही है, तो वहाँ के चप्पे चुपके से परामठे भी वाकिफ खाए हूँ, हैं। पराठे भी खाए। हाँ, पराठे भी खाए एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने बताया मेरी मैटरनल साइड भी सोनीपत से ही है। अच्छा, बस सोनीपत हाँ, रचा बसा मैं मतलब सोनीपत। जितना फैमिलियर मैं आप रोहतक से हूँ ना, उससे ज्यादा फैमिलियर मैं आप रहने सोनीपत से वाले चुका हूँ। बेशक आपका बर्थ प्लेस बेशक रोहतक हो, हाँ लेकिन हाँ, बाकी सोनीपत हम का। ओल्ड ओल्ड रोहतक डिस्ट्रिक्ट तो है हाँ ही ना चलो, जी, ओल्ड मतलब रोहतक पर सोनीपत हाँ तो जी जी एग्जैक्टली। हाँ वो जी जी ठीक बात है। हाँ, तो अगर देखी जाए तो मैं जैसे बहादुरगढ़ भी मेरे फैमिलियर, अगर हाँ, सापला जैसे। बहादुरगढ़ के बारे हाँ, में बताइए कि बहादुरगढ़ आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कैसा है? देखिए अगर आप रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो गुड़गांव और सोना के बाद रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको बोला जाता है मिनी गुड़गांव बहादुरगढ़ को। हम्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन है। जो मैं पॉकेट साइज वाली जो बातें बताई थी ना, तो यहाँ पे जो है ना, जैसे वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए का जो चुका है ना, तो यहाँ पे भी लगभग लाख रुपए का के करीब है मतलब बहादुरगढ़ में। हाँ। ठीक, ऐसे ही मतलब सोनीपत में है। तो इन बिटवीन की जो चीज़ें हैं, मैं आप मतलब जो जो अपने व्यूअर्स हैं, मैं उन सब के लिए सारे मतलब एक थोड़ा सा आपको ना आउटलाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम्म। आपको डिपेंड करना है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। फरूख नगर अपना जो है, बादली, जो अपना झज्जर, ठीक है, झज्जर भी अंडररेटेड है आज की डेट में देखा हम्म। जाए, पुराना रोहतक डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, ठीक है, हम्म। झज्जर में भी अच्छा पोटेंशियल है जो डिस्ट्रिक्ट से देखा जाए। तो द थिंग इज दैट कि आपका पॉकेट साइज क्या है, आप क्या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब ये चीज़ है, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है, उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको मतलब महीने 2 महीने में एक अच्छा अप्रिसिएशन मिल जाएगा, नहीं। हाँ, अच्छा, बट द थिंग इज जी दैट। जी, एक चीज और, अभी अभी रोहतक में डिप्टी कमिश्नर ने एक 88 के करीब शायद कॉलोनियों की लिस्ट जारी की है कि यहाँ जमीन ना खरीदें, अनअप्रूव्ड कॉलोनीज है। तो ये जो आप जब एक बायर मार्केट में जाता है तो उनको किन बातों का ध्यान रखें, जैसे रेरा उनका हुआ है नहीं हुआ है, कई सारी और भी बातें हैं जो आप बताना चाहें? देखिए रेरा दीनदयाल वाले प्रोजेक्ट से दरअसल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा धनखड़ साहब थोड़ी चीज़ें आपको मतलब आपके माध्यम से, आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से आपके व्यूअर्स को या मेरे व्यूअर्स को समझाना चाहूँगा कि देखिए रेरा एक जो है दीनदयाल वाला एक प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट है जिसमें 5 एकड़ से प्लस में जो है गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन दे दिया था, आप 5 एकड़ या उससे प्लस में को मतलब एक लैंड बैंक ले आइए, और एक
प्रॉपर जो है आर जोन की स्पेसिफाई की, जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई एरिया होता है, या फिर आप 25 एकड़ प्लस का कोई भी मतलब एक लैंड पैच ले लीजिए और वहाँ पे आप जो है रेरा अप्रूव्ड जो है अपनी कॉलोनी काट सकते हैं। तो मैं बस वही सजेस्ट करूँगा, आप एक तो आर जोन में लेना पसंद कीजिए, ठीक है, आप उस एरिया में लेना पसंद जहाँ ऑलरेडी जो है पहले जो कॉलोनी अप्रूव्ड हो चुकी है, या आपकी हार्ड अर्निंग मनी होती है, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। कच्ची कॉलोनियों में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, पता चले आपके जो है ताउम्र की प्लॉट या ज़मीन या घर वॉल ऑफ द लाइफ में एक ही बार बनाया जाता है, वो सपने चकनाचूर होते मैंने देखे हैं। कुछ जैसे खरखोदा में भी जैसे मैं देखता हूँ, वहाँ आईएमटी के बगल में ही जो है बहुत सी कच्ची कॉलोनियाँ काट रहे हैं लोग बाग, कम पैसे के चक्कर में वो 20,000 25,000 रुपये गज के उसमें बोल देते हैं, बाद में उनकी पैसा फंस जाता है ना, तो वहाँ पे वो खेतों में कागज़ पे ही कॉलोनियाँ काट देते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट वहाँ पे आप देखो कि वहाँ बसावट है या नहीं है, बसावट कितनी हो चुकी है, 25% या 30% के करीब हो चुकी है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स है, या फिर मतलब आप किसी भी एक जो रियल स्टेट कंसल्टेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे 5 10 15 साल से मार्केट में है, तो उनसे सजेशन लीजिए। एक तो और भी रियल स्टेट कंसल्टेंट है, उनसे मतलब जो है सेकंड ऑप्शन के तौर पे या फिर सेकंड ओपिनियन के तौर पे उनके पास जाइए और उनकी चीज़ों को मैच करके देखिए, ठीक है। तो जी नवीन भाई, आज आपने हमें पॉडकास्ट में सीरीज में ना इसमें हमारे में काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई हैं, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी नई चीज़ है, क्योंकि जो हमारा ये चैनल है इसमें हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो जनरल नॉलेज की होती हैं। और आज जो फाइनेंस की नॉलेज जो हमें स्कूल से देनी चाहिए बच्चे को, आज शायद आप बेशक आप IITN हैं, आपने टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन जो ये फाइनेंस की नॉलेज है ये स्कूल में बचपन से देनी चाहिए। ये हमें तब पता लगती है जब हम सारी शिक्षा खत्म हो गए, रियल दुनिया में जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम तो पढ़े लिखे निरक्षर हैं, फाइनेंस की समझ ही नहीं है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करनी है, कौन सी प्लस माइनस है इस चीज़ के। वेल धनखड़ साहब, हाँ बिल्कुल, जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि जो एजुकेशन पद्धति है वो अभी थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, ठीक है। चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ले लीजिए या मतलब कोई भी बैकग्राउंड हो, से ले लीजिए या मेडिकल बैकग्राउंड से ले लीजिए, मतलब प्रैक्टिकल जहाँ एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन होने लग जाएगी ना, कि वो बताएंगे कि बेटा आपको ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए, इस फ़ोन की क्या वैल्यू है, ये फर्दर आपको मतलब, ठीक है। आप देखिए हम मतलब आज की डेट में मतलब हर एक घर के फ़ोन में जा चुके हैं, और अपने जो एक मतलब आप मेरा व्यू ले रहे हैं, आप अपने जो है चैनल्स के माध्यम से जो है मतलब हरियाणा या इंडिया को पूरा अपना वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो है ये प्रैक्टिकल ये एक्सपीरियंस है, वो शायद थ्योरेटिकल उनकी जो जर्नलिज्म में आपने शायद जी। तो आज का हमारे पॉडकास्ट इंटरव्यू का जो ध्येय था वो सिर्फ इतना था कि हम अपने सब्सक्राइबर तक सही इंफॉर्मेशन क्रेडिबल वॉइस के थ्रू आपको कनेक्ट करें और आप तक पहुंचाए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम जो IITN नवीन ओल्यान जी हैं इनके बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, जहां आप पर्सनली भी कनेक्ट करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। नवीन भाई, आप हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।